Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are enjoying interesting story of a brave and rockless and the king of jungle, lion. Today we are going to continue the remaining part of this chapter. I welcome you all on my YouTube channel Parvaz English Academy, Solapur. Subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon and share with your friends. As he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved. On seeing him, it neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously, as if it was in a great pain. One day he was wandering in the forest. जब वो जंगल में घूम रहा था, wandering in the forest, he suddenly came face to face. उसका आमना सामना लायन के साथ हुआ, शेर के साथ. His first reaction was to turn and flee. उसका जो पहला रिएक्शन था, यानी वो पहला ये सोच में पड़ा कि घूम जाए और वो भाग जाए. But then he saw that the lion has not moved on seeing him. उसने क्या देखा? लायन बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिला. आफ्टर सीइंग हिम, किसको देखने के बाद? एंड्रोक्लस को देखने के बाद. इट नाइदर ग्रोल्ड. ग्रोल्ड यानी क्या? ग्रोल्ड यानी क्या? गुर्राहना. ग्रोल्ड यानी गुर्राहना. और रोड, और नाइदर रोड यानी क्या? दहाड़ना. यहाँ पर गुर्राहना. In fact, it looked at him piteously, as if it was in a great pain. Piteously यानी दर्द आमेज अंदाज से. दर्द आमेज अंदाज से, ठीक है? दर्द आमेज अंदाज से. Androclus paused. Androclus रुक गया. Then he moved very cautiously. Then he moved very cautiously. Cautiously यानी क्या? यहाँ पर एहतियात से. एहतियात से. टूवर्ड्स दी लायन, स्टेप बाय स्टेप. एंड्रोक्लस बड़े एहतियात से लायन की तरफ स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा. द लायन मोन एंड विम्पर्ड. ठीक है, लायन जो है मोन यानी दर्द भरे अंदाज से, यानी दर्दनाक आवाज निकाल रहा था. मोन के मानी यानी दर्दनाक आवाज. दर्दनाक आवाज. विम्पर्ड दर्द की वजह से. दर्द की वजह से रोना. दर्द की वजह से रोना. प्लीज हेल्प मी, इट सीम्स टू से. वो कहने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज हेल्प मी यानी मेरी मदद करो. When Androclus drew near the lion, lowered its head and began to lick its paw. जब एंड्रोक्लस लायन के करीब में गया तो लायन क्या कर रहा था? वहाँ लायन ने जो है सर जो है नीचे झुकाया और he began to lick its paw. यानी वो क्या कर रहा था? पॉ यानी क्या? पंजा. पॉ यानी पंजा. वो अपने पंजे को जो है चाट रहा था. देन एंड्रोक्लस सॉ दैट द लायन पॉ वॉज वाउंडेड. ठीक है, एंड्रोक्लस ने क्या देखा? उसका जो पॉ है, उसका जो पॉ है वो है वाउंडेड पॉ है उसका. यानी क्या था? उसका पॉ जख्मी था. ठीक है, उसका पॉ जो है जख्मी था. सोर एंड सोलन. सोर यानी उसमें जख्म हुए थे. सोलन यानी सूजन. ठीक है, सोलन यानी सूजन आ चुकी थी. वो जख्मी थे और उसके ऊपर सूजन आ गई थी. ऑन अ क्लोजर लुक, एंड्रोक्लस नोटिस दैट अ बिग थॉर्न हैज पियर्स्ड
वन ऑफ द लायंस टो। नज़दीक से देखने के बाद एंड्रोक्लस को ये पता चला कि बड़ा थॉर्न यानी क्या, थॉर्न यानी क्या, कांटा, हाँ थॉर्न यानी कांटा जो है उसके पैर में चुभा हुआ था। सो दिस इज कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस थॉट एंड्रोक्लस। यही रीज़न है जो शेर की बड़ी मुसीबत बना पड़ा है। ठीक है, डिस्ट्रेस यानी बड़ी मुसीबत। ओके, बड़ी मुसीबत, बड़ी मुसीबत। Summoning up all the courage, Androclus stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. अपना सारी हिम्मत जुटाते हुए एंड्रोक्लस अपना हाथ बढ़ाया टूवर्ड्स द इंजर्ड पॉ, जख्मी पंजे की तरफ। He was afraid, वो घबरा गया था। The lion would attack, शेर उसके ऊपर हमला कर देगा अगर वो उसके swollen paw यानी उसके सूजे हुए पंजे को अगर वो टच करेगा तो at that time the lion might attack or would attack on him. But the lion seemed to understand his good intention. लायन ने, शेर ने उसके एक दोस्ती वाले इंटेंशन यानी एक अच्छे इंटेंशन की तरफ उसने तवज्जो दी। यानी इंटेंशन यानी क्या उसका, यानी मकसद, अच्छे इंटेंशन की तरफ उसने तवज्जो दी। ओके, Androclus took the paw in his left hand deftly. एंड्रोक्लस ने क्या किया, उसका जो पंजा था, शेर का जो पंजा था, वो उसके लेफ्ट हैंड में ले लिया विथ डेफ्टली। डेफ्टली यानी महारत के साथ, महारत के साथ। He pulled out a thorn. उसने क्या किया, उसने कांटे को निकाल दिया। Then tearing a piece of his own cloth, the kind man bound up the lion's injured paw. Tearing यानी फाड़ना, tearing यानी फाड़ना, ठीक है, tearing यानी फाड़ना। उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ते हुए जो लायन के ज़ख़म थे, शेर के जो ज़ख़म थे, उसको जो है उसने क्या किया, बाउंड किया यानी बांध दिया। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर द लायन देन लिक्ड हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रैटिट्यूड। ये अचंभे भरे और एक एहसान की तौर पर लायन ने उस एंड्रोक्लस का जो है हाथ को लिक्ड किया यानी उसको चाटा। एज इफ टू शो यानी उसको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। ग्रैटिट्यूड यानी एहसान उसका जतलाने के लिए उसने जो है एंड्रोक्लस का जो हाथ है उसको लिक किया। ठीक है, एंड्रोक्लस रिमेन्स विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन। एंड्रोक्लस लायन के साथ रहा कब तक, वो खुद से चल पाए। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वाउंड। वो क्या कर रहा था, जंगल में जो है खुद शिकार कर रहा था और हर दिन जो है वो लायन का जो है डिस्ट्रेस एंड ड्रेस दी वाउंड यानी वो क्या कर रहा था, उसकी मरहम पट्टी जो है खुद रोज कर रहा था। Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androclus wherever he went. The lion was able to move about. जब वो हरकत करने के काबिल बन गया, हर वक्त यानी बहुत मर्तबा लायन जो है एंड्रोक्लस को अपने साथ लेकर जा रहा था। इन द मीन वाइल एंड्रोक्लस मास्टर हैड कंप्लेन
to the authorities that his slave Androclus had run away. इसी दरमियान एंड्रोक्लस के जो मालिक था, मास्टर था, जो मालिक था, उसने कंप्लेंट किया अथॉरिटीज़ को, ज़िम्मेदारान को जो है उसने कंप्लेंट किया दैट उसका जो स्लेव है यानी उसका जो गुलाम एंड्रोक्लस है वो भाग गया है. सोल्जर्स वेर सेंट इन ऑल डायरेक्शन टू कैप्चर एंड्रोक्लस. जो है सिपाहियों को जो है हर जगह भेज दिया गया था to capture the Androclus. They searched for him and lo but couldn't find him. वो उसकी बहुत ज़्यादा तलाश में थे और उन्होंने वो कभी भी एंड्रोक्लस को ढूंढ नहीं पाए. At last they came to the forest where Androclus lived. आखिर में जो है वो जंगल में आ गए जहाँ पर एंड्रोक्लस रह रहा था. It is so happened that Androclus had gone out alone that day while the lion rested near the cave. ये ऐसा हो गया कि एंड्रोक्लस अकेला चला गया जबकि लायन जो है केव यानी गार के करीब जब लायन आराम कर रहा था, शेर आराम कर रहा था. Both of them fell into the hand of soldier. दोनों भी जो है सिपाहियों के हत्थे चढ़ गए. The soldiers took them back to the city. They put Androclus in the chains in a prison. The lion was caged. दोनों को जो है एंड्रोक्लस और लायन दोनों को सोल्जर क्या किए यानी जो सिपाही थे वो उन दोनों को क्या किए, सिटी में लेकर गए यानी शहर की तरफ लेकर गए. उन्होंने क्या किया, दे पुट एंड्रोक्लस इन द चेन. उन्होंने क्या किया, बेड़ियों में जकड़ दिया यानी जंजीरों में जकड़ दिया. और कहाँ पर डाल दिए, प्रिजन में डाल दिए यानी जेल में डाल दिए. द लायन वॉज केज्ड. केज्ड यानी क्या, उसको जो है लायन को जो है पिंजरे में डाल दिए. ओके, the remaining part of this chapter we are going to learn in our next lecture. Hope you like this lecture. Till then, Allah Hafiz. Subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon and share with your friends.